अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विन एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा YBR के प्रोज एंड कॉन सीरीज़ के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी प्रोज एंड कॉन सीरीज़ के ऊपर, उसमें मैंने बताया था सुजुकी GS 150 के बारे में, उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन इस बार जो मैं आपको बताऊँगा वो है यामाहा YBR के। इस बार मैं आपको YBR के प्रोज बताऊँगा और इसके कॉन्स बताऊँगा कि इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। आप प्रोज एंड कॉन्स की अगर समझ नहीं आती कुछ लोगों को, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ बाइक, तो यामाहा YBR के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा कि इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। तो मेरा ना वेस्ट किया, अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोज में सबसे पहली चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है इस बाइक की लुक्स। जब ये बाइक 2015 में पाकिस्तान के अंदर आया था, तो 2015 में सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को पसंद आई थी वो थी इस बाइक की लुक्स। इस बाइक की लुक्स अब तो आप सबको ही पता होगा कि कैसी लुक्स हैं इस बाइक की। यामाहा YBR की, कुछ लोगों को YBR G की ज़्यादा पसंद आती हैं लुक्स, कुछ लोगों को YBR की लुक ज़्यादा पसंद आती है। तो लुक वाइज तो ये बाइक आउट क्लास बनाया है यामाहा ने। 2015 में भी इस तरह का और कोई बाइक नहीं था, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आई थी इस बाइक के अंदर वो लुक्स ही थी। ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी उस वक्त। और अब तो इसकी देखा देखी और भी बहुत सारे बाइक्स आ गए हैं अच्छी लुक वाले। इसके अलावा हम सेकंड प्रो के तरफ चलेंगे, तो सेकंड प्रो जो है वो है कंफर्ट। जैसा ये बाइक लुक में अच्छा है, वैसे ही ये बाइक कंफर्ट के अंदर भी अच्छा है। सबसे पहले हम इसके शॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के शॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, तो आपको झटके ज़्यादा नहीं लगते इसके ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, इस बाइक के इंजन जो है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से ये बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो वो है इस बाइक के इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट है। तो इस बाइक के अंदर जो बैलेंसर शाफ्ट है उसका ये काम है कि वो जो वाइब्रेशंस हैं जो थोड़ी बहुत ही OHC इंजन प्रोड्यूस करता है उसको बिल्कुल ही कम कर देता है। मैं ये ख़त्म नहीं कहूँगा, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बहुत ही रहती है, लेकिन वो आपको फील ना होने के बराबर होती है वो वाइब्रेशन। तो कंफर्ट वाइज तो ये बाइक 10 आउट ऑफ 10 है हमेशा की तरह। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें, जो थर्ड प्रो है हमारे पास, वो है इसकी रोड ग्रिप और इसकी ब्रेकिंग। तो अगर सबसे पहले रोड ग्रिप की बात कर ली जाए, तो रोड ग्रिप वाइज तो आप सब जानते हैं कि यामाहा हमेशा नंबर 1 पे रहा है। इसको मैंने पर्सनली इसकी रोड ग्रिप टेस्ट की है, इसको ज़्यादा लीन करके मैंने चलाया है, तो मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं हुआ। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि बाइक नीचे से निकल रहा है, जब तक रोड पे बजरी ना हो या कोई और इशू ना हो, रेत वगैरह ना हो। अगर रोड बिल्कुल ज़बरदस्त हो और आप इसको ज़्यादा लीन करके मोड़ काटें, तो आपको फील नहीं होता कि बाइक नीचे से निकल रहा है। उसके अलावा अगर ब्रेकिंग की बात की जाए, तो ब्रेकिंग वाइज भी यह बाइक बहुत अच्छा है। इसकी ब्रेक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप अचानक मार दें तो फिर आप नीचे भी गिर सकते हैं। ये इशू स्टार्ट में हुआ था 2015 में, क्योंकि इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक मिलती थी आपको, किसी और बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं मिलती थी। इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था इसकी ब्रेकिंग में। कई लोग ये कहते थे कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हम गिर जाते हैं। हमें अब बेसिकली उस वक्त लोगों को ब्रेक मारना नहीं आती थी, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी ये बाइक पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में, तो इसी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो समझ आ गई है लोगों को, और ब्रेक किस तरह लगानी है वो भी समझ आ गई अब। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे इसके अंदर, वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। 2015 में तो इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल बहुत मुश्किल से होते थे, क्योंकि उस वक्त ये बाइक इंपोर्ट होता था फुली, तो इसी वजह से जो इसके पार्ट्स थे वो भी बाहर से आते थे, इसी वजह से अवेलेबल नहीं होते थे। तो अब इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनने लग गए हैं, तो इसी वजह से अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहा इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो हैं इसके लो कॉस्ट पार्ट्स। इस बाइक के पार्ट्स 2015, 16 और 17 इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स काफ़ी हद तक इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है और काफ़ी लोग अब इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम फीचर्स की तरफ आ जाते हैं अब। तो फीचर्स वाइज 2 चीज़ों की कमी है इस बाइक के अंदर। एक तो इसके अंदर डिपर, दूसरा इसके अंदर किल स्विच। बाकी इस बाइक के अंदर फीचर्स पूरे हैं। इस बाइक के अंदर किल स्विच होना चाहिए था, इस बाइक के अंदर डिपर होना चाहिए था। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है इसके अंदर। बाकी अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको RPM मीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। बस ये 2 चीज़ों की कमी है। उसके अलावा मैं इस बाइक का एक और प्रो आपको बताना चाहूँगा, जो कि है इस बाइक की पेट्रोल एवरेज। पेट्रोल एवरेज इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है।
कुछ लोगों को इस बाइक की 60 तक भी मिल गई है एवरेज, लेकिन उतना तक मैं नहीं कहूँगा कि हर बंदे को मिलती है। मिनिमम भी आपको 50 तक मिल जाती है आपको एवरेज, अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन्ड है और आप 60 to 80 की स्पीड मेंटेन रखते हैं। तो पेट्रोल एवरेज वाइज ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन्ड है, अगर आप चलाने वाले भी अच्छे हैं, मतलब आप रश ड्राइवर नहीं है, आप स्लो ड्राइवर हैं या स्पीड मेंटेन रखने वाले ड्राइवर हैं, तो आपके लिए ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। पेट्रोल एवरेज के हिसाब से आपको पेट्रोल एवरेज इसकी उस हिसाब से तो मिनिमम 50 मिलनी चाहिए या 55 तक तो मिलेगी आपको। उसके अलावा हम अब लास्ट प्रो की तरफ चलते हैं, वो है इस बाइक का लॉन्ग टूर्स का बेनिफिट। तो ये बाइक बेसिकली लॉन्ग टूर्स के लिए बना नहीं है, लेकिन आप इस बाइक को लॉन्ग टूर्स पे लेके जा सकते हैं। कई लोग लेके भी गए हुए हैं इस बाइक पे। अगर आप लॉन्ग टूर्स करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास हो स्ट्रेट रोड, या फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मुल्तान से फैसलाबाद चले जाएं, या आप मुल्तान से लाहौर चले जाएं, या लाहौर से कराची चले जाएं। इस तरह के अगर आपके टूर्स हैं तो आपके लिए YBR बेस्ट है, क्योंकि इस बाइक की रोड ग्रिप ज़बरदस्त है, सीटिंग पोस्चर वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है। उसके अलावा इस बाइक के शॉक्स अच्छे हैं, आपको झटके ज़्यादा फील नहीं होते, और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये रोड के ऊपर। रोड ग्रिप वाइज भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टूर है स्ट्रेट रोड का तो आप इस बाइक को लाजमी लें, इस बाइक पे लाजमी लॉन्ग टूर करें। लेकिन अगर आपका नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर है तो आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी इंजन पावर काफ़ी लो है। सो गाइस, ये तो सारी प्रोस की बात हो गई, अब आते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इस बाइक के मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स का इशू बहुत से लोगों को हो रहा है। इस बाइक के मैकेनिक्स मिल तो जाते हैं, मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, लेकिन अच्छे मैकेनिक्स मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे अपने कज़न के पास ये बाइक है, तो उसका जो बाइक है वो किसी गलत मैकेनिक के हाथ लग गया था, तो अब वो अभी तक उस चीज़ को भुगत रहा है। उसके बाइक के अंदर मिसिंग स्टार्ट हो गई और वो मिसिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं क्या इशू है। तो बुरे मैकेनिक्स आपको इस बाइक के बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मैकेनिक्स ढूंढना इस बाइक के बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हम सेकंड कॉन की बात करेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर 2 फीचर्स की कमी, जिसमें पहला है किल स्विच और दूसरा है डिपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बुरी चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगती है वो है कि इस बाइक के अंदर किल स्विच नहीं है और डिपर नहीं है। बहुत ज़्यादा इसकी कमी फील होती है, क्योंकि आपको इसी तरह के दूसरे बाइक्स जो हैं उनमें आपको किल स्विच मिल रहा है, आपको डिपर भी मिल रहा है। किल स्विच नहीं तो डिपर तो लाजमी मिल रहा है, लेकिन इस बाइक के अंदर दोनों ही नहीं है। इस बाइक के अंदर किल स्विच भी नहीं है और डिपर भी नहीं है, तो ये यामाहा को लाजमी ऐड करना चाहिए। इसके बाद हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, तो वो है इसकी लो इंजन पावर। तो 2017 के बाद तो इन्होंने बाइक के अंदर चेंजेस की थी, लेकिन वो चेंजेस कुछ ख़ास नहीं लगी काफ़ी लोगों को, इवन मुझे भी कुछ ख़ास नहीं लगी। मैंने पर्सनली 2016 मॉडल भी चलाया है, उसके बाद 2020 मॉडल भी चलाया है, तो फ़र्क माइनर सा है। आप रेस वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने रेस अपलोड की है 2016 की और 2020 मॉडल की, आपस में मैंने इनकी रेस की थी और वो मैंने अपलोड की थी, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। मुझे पर्सनली इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। तो इंजन पावर को अभी भी इनको बढ़ाना चाहिए कुछ, क्योंकि ये काफ़ी कम लगती है इंजन पावर। उसके अलावा हम लास्ट चीज़ की बात करेंगे जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई है, वो है इसकी हाई प्राइस। ये बाइक लॉन्च तो पाकिस्तान के अंदर 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान हुआ था, लेकिन अब मैं आपको इसकी न्यू प्राइस बता देता हूँ, जो कि 2021 के अंदर अब जो इसकी प्राइस है। तो इस बाइक की प्राइस जो 1,30,000 से 1,50,000 पर लॉन्च हुई थी, जब ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त इस बाइक की प्राइस ये थी, लेकिन अब जो इसकी प्राइस आपको मिल रही है वो तो आसमानों से भी ऊपर चले गई, 7वें आसमान में पहुँच गई है, वापस आने की देर है अब। तो इस बाइक की अब प्राइस है 1,96,000 रुपये, 1,96,000 रुपीज़। कहाँ ये 1,20,000 से 1,50,000 या 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान लॉन्च हुआ था, और अब इस बाइक की प्राइस 1,96,000 तक हो गई है। YBR G की तो उससे भी ऊपर पहुंच गई है, 2,05,000 रुपये उस बाइक की प्राइस है। तो इसकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, तो यामाहा को कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए और इस बाइक की प्राइस को कम करना चाहिए। सो गाइस, ये कुछ कॉन्स थे इस बाइक के। तो अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो आप वो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।